आज दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजने वाले हैं और 6 घंटे से संसद में बहस चल रही है। पेपर लीक का मुद्दा गर्म है। पूरी उम्मीद है कि कल रात 8 बजे से पहले ये नया कठोर कानून पास भी हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ने गोलपोस्ट फिर बदल दिया है। अब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा दिए और राहुल गांधी ने उन्हें घिनौना कह दिया। दरअसल राहुल और प्रियंका का इरादा एक और विकेट गिराने का है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, इन सारी पार्टियों का मुद्दा था सरकार को बैकफुट पर रखना। इसलिए ये बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, लाठी किसके ऑर्डर पर चली, आंसू गैस किसने चलवाई, पैलेट गन किसके कहने पर खोली गई। क्या संसद में आधा ही सच बताया गया, आधी ही बात बताई गई और जोर जोर से बताई गई? पूरी सच्चाई क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले। प्रधानमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? राहुल की संसद वाली नई रणनीति, प्रधानमंत्री गृह मंत्री की घेराबंदी, मोदी सरकार में नंबर 1, शाह सरकार में नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब इन दोनों पर राहुल के विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले शुरू। चर्चा एंटी पेपर लीक बिल पर, मुद्दा छात्र, लेकिन टारगेट पर प्रधानमंत्री, टारगेट पर गृह मंत्री। यही है मोदी विरोधियों की नई स्ट्रेटजी। प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए। इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। विपक्ष के फोकस में इस वक्त सबसे ज्यादा एक नाम है और वो है गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस भी 48 घंटों से मोदी मोदी नहीं, शाह शाह ही कर रही है। अमित शाह पर हमले के लिए विपक्ष का मोटिव क्या है, विपक्ष का एजेंडा क्या है, विपक्ष का नैरेटिव क्या है? विपक्ष 20 जुलाई और उसके बाद जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम के लिए शाह को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? राहुल, अखिलेश, ममता की पार्टी शाह से सवाल जवाब क्यों कर रही है? अमित शाह को कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया। हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है। ये है असलियत और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया। वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा?
प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अमित शाह चुप नहीं बैठेंगे, शाह करारा जवाब देंगे। गृह मंत्री ने पूरी तैयारी कर ली। 20 जुलाई और उसके बाद की एक एक मिनट की रिपोर्ट शाह को मिल गई है। अब अमित शाह आधी अधूरी नहीं, पूरी बात बताएंगे। लाठी चार्ज हुआ तो लाठी चलने से पहले क्या हुआ, शाह देश को बताएंगे। आंसू गैस के गोले चले तो गोले चलने से पहले क्या हुआ था, शाह इसका भी खुलासा करेंगे। ना लाठी चार्ज की, ना आंसू गैस की, ना पैलेट गन की, कोई भी बात छिपाई नहीं जाएगी। 20 जुलाई और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम मिनट टू मिनट की डिटेल के साथ बताया जाएगा। देश में एक नैरेटिव बनाया गया जैसे धरना शांतिपूर्ण चल रहा था। ना जाने पुलिस को अचानक क्या हुआ कि वो प्रदर्शनकारियों को पीटने लगी, आंसू गैस के गोले चलाने लगी। ये बातें बार बार, हजार बार ऐसे बोली गई कि पूरी और सही बात कहीं दब गई। अमित शाह अब पूरी सच्चाई बताएंगे। अगर बल प्रयोग हुआ तो क्यों हुआ, किस पर हुआ, उससे भी बताया जाएगा। कुछ नहीं छिपाया जाएगा। 20 जुलाई के बाद से ज्यादातर खबरों में सिर्फ लाठीचार्ज और आंसू गैस की तस्वीरें दिखाई गई हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह नौबत क्यों आई। और उससे भी बड़ी बात यह कि लाठीचार्ज से पहले क्या क्या हुआ था। तो चलिए आज आपको मिनट टू मिनट की डिटेल बताते हैं। पुलिस ने सीजेपी को जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ मार्च करने या तय जगह से आगे जाने की कोई इजाजत नहीं थी। यह फर्क समझना जरूरी है। असली दिक्कत प्रदर्शन से नहीं थी, जिसे पुलिस ने हफ्तों तक चलने दिया। समस्या संसद के सत्र के दौरान बिना इजाजत हाई सिक्योरिटी इलाके की तरफ बढ़ने से पैदा हुई। लंबे समय तक प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर बैठने दिया गया। वहां पुलिस के खिलाफ लगातार हुटिंग, नारेबाजी और उकसावे की घटनाएं होती रहीं। बावजूद इसके पुलिस ने कभी भी जगह जबरदस्ती खाली नहीं कराई। यही बात दिखाती है कि पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि हालात बिगड़ने से पहले यह जगह लंबे समय तक शांति से चलती रही। सवाल है कि जिस दिन बात बिगड़ी उस दिन क्या हुआ। चलिए एक एक करके पूरा सीक्वेंस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रायसीना रोड पर संसद के बेहद नजदीक प्रेस क्लब के पिछले रोड का यह फ्रेम देखिए। 20 जुलाई दोपहर 12:35 पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने यहां बैरिकेड्स तोड़कर संसद की तरफ जाने की कोशिश की। पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस हाथों से रोकती रही, लेकिन छात्रों के बीच में घुसे अराजक तत्वों ने उपद्रव शुरू कर दिया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लगाए गए पुलिस के पहले बैरिकेड को तोड़ दिया। सबसे पहले जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो जगह थी रायसीना रोड। रायसीना रोड यानी कि यूथ कांग्रेस के ऑफिस से थोड़ा आगे। सीसीटीवी फुटेज जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर दिख रहा है कि इस बोर्ड से पहले बैरिकेड्स लगे हुए थे। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो इकट्ठा हुए। दोपहर 12:35 की ये सीसीटीवी फुटेज है, उनको रोका गया। अगले ही 1 मिनट बाद यानी कि 12:36 पे बैरिकेड तोड़ते हुए सभी प्रदर्शनकारी प्रेस क्लब की तरफ से आगे की तरफ संसद भवन की तरफ बढ़े, जिनको पुलिस ने आगे मुश्किल से रोका और वहां से रफी मार्ग उन्हें डाइवर्ट कर दिया, जहां से वो लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े और वहां पर भी पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। पुलिस ने कई बार मौके पर और लाउडस्पीकर से प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो तय जगह के अंदर ही रहें और संसद की तरफ ना बढ़ें, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ में छात्र बनकर छिपे उपद्रवियों ने एक न सुनी और वो आकाशवाणी गोल चक्कर, संसद मार्ग गोल चक्कर, आकाशवाणी, पीटीआई होते हुए संसद के बैक गेट पर जाने की कोशिश करने लगे। भीड़ दो तरफ से आई, संसद मार्ग और महादेव रोड से। पुलिस ने तब भी बल प्रयोग नहीं किया, उल्टे पुलिस को छात्रों की भीड़ में छुपे उपद्रवियों ने टारगेट किया। 12:37 पर रायसीना रोड से जब प्रदर्शनकारी संसद की तरफ आगे बढ़े
तो रफी मार्ग होते हुए वो सीधा अशोक रोड संसद मार्ग के गोल चक्कर पर इकट्ठा हो गए। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो इसी गोल चक्कर की है, जहां पर एक तरफ अशोक रोड है तो वहीं दूसरी तरफ संसद मार्ग यानी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाने वाला रोड और जंतर मंतर जाने वाला रोड है। प्रदर्शनकारी इस पूरे गोल चक्कर पर इकट्ठा हो गए और यहां पर इकट्ठा होकर उन्होंने एक तरफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को घेरने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ जो संसद मार्ग है अशोक रोड से, जहां पर आगे आकाशवाणी का दफ्तर है, पीटीआई का दफ्तर है और संसद का पिछला गेट है, आरबीआई बैंक है, इस रोड पर चारों तरफ से प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिसमें एक अशोक रोड है और एक महादेव रोड। दोनों तरफ से प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और यहां से भी बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन जाने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने, आरएएफ के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि उनको रोकना संभव नहीं था, क्योंकि पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के आदेश नहीं थे। अब लोकेशन नंबर 3 देखिए। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। पुलिस बैरिकेड पकड़ के खड़ी है, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि पुलिस को धक्का देते हुए, बैरिकेडिंग नीचे गिराते हुए संसद की ओर बढ़ गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। प्रदर्शनकारी छात्रों के भीड़ में छिपे उपद्रवी इसी लोकेशन पर पीछे की ओर मौजूद सरकारी बिल्डिंग्स में घुस गए और पुलिस वालों पर गमले, ईंट पत्थर से हमला शुरू कर दिया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अगर पुलिस ऐसा ना करती तो प्रोटेस्टर्स संसद भवन में घुस जाते। 1 बजे के आसपास 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गए थे और संसद मार्ग जाने वाले इस पूरे रास्ते पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे में देखा भी जा सकता है। यहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर जितने भी बैरिकेड थे उनको गिरा दिया गया था। इसके साथ ही आसपास की कुछ इमारतों से गमले जो है वो भी बाहर सड़कों पर पुलिस कर्मियों पर फेंके गए थे। प्रदर्शनकारी लगातार ये चाह रहे थे कि वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे संसद मार्ग की तरफ जा पाएं। उसी दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सीधा आगे टॉलस्टॉय मार्ग पर इकट्ठा हो गए और वहां से कनॉट प्लेस में भी जमकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हुआ। अब आपको टॉलस्टॉय मार्ग की तस्वीरें दिखाते हैं। ये मार्ग इसलिए अहम है क्योंकि इसके पीछे जंतर मंतर का बैक हिस्सा है। जब लगभग शाम 3:30 से 4 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पुलिस ने अशोक रोड संसद मार्ग से तितर बितर कर दिया था, तब ये भीड़ टॉलस्टॉय मार्ग होते हुए कनॉट प्लेस पहुंची, जहां छात्रों के बीच छुपे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने पुलिस की पीसीआर वैन तोड़ी, पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला किया। दिल्ली पुलिस के जवानों को घेर कर बेरहमी से पीटा गया। दिल्ली पुलिस के कई एसीपी, आरएएफ के कई जवान और इंस्पेक्टर घायल हो गए। पुलिस ने फिर भी पूरा संयम बरता, सिर्फ हल्का लाठीचार्ज करके भीड़ को वहां से हटाया या फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। अगर पुलिस ऐसा ना करती तो 20 जुलाई को संसद भवन के भीतर कोई भी अनहोनी हो सकती थी। 20 जुलाई को जब अशोक रोड और संसद मार्ग से प्रदर्शनकारियों को संसद भवन तक नहीं जाने दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, तो वो सभी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के पास बने टॉलस्टॉय मार्ग पर इकट्ठा हुए। यहां से एक रास्ता जनपद की तरफ जाता है, एक रास्ता कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। सभी प्रदर्शनकारी क्योंकि संसद भवन से दूर कर दिए गए थे, तो सभी टॉलस्टॉय मार्ग होते हुए जनपद और कनॉट प्लेस के इलाकों में पहुंचे और वहां पर भी हिंसा की तस्वीर देखने को मिली, जिसमें पुलिसकर्मी, खास तौर पर आरएएफ के जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर स्प्रे किया गया। न केवल स्प्रे किया गया बल्कि पुलिसकर्मियों की गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की गई। पुलिस पर जानलेवा हमलों का जो दृश्य 20 जुलाई को दिखाई दिया, वही दृश्य 22 जुलाई को भी दिखाई दिया। रात के अंधेरे में छात्रों के बीच मौके का फायदा उठाकर दाखिल हुए अराजक तत्वों ने आरएएफ के कई जवानों को लहूलुहान कर दिया। एसीपी विवेक भगत पर जानलेवा हमला किया। आरएएफ और पुलिस के जवान किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए। 22 और 23 जुलाई को भी इसी टॉलस्टॉय मार्ग से होता हुआ सीधा रास्ता जो कि कनॉट प्लेस की तरफ जाता है, इस रोड पर भी कुछ एसीपी इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की गई और आरएएफ के कुछ
कर्मचारियों के साथ भी काफी ज्यादा मारपीट की गई और खुद दूसरी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज ने अपने घायल एसीपी और आरएएफ के कर्मचारियों को भीड़ से बचाया। यानी 20 जुलाई के नए वीडियो से क्लियर है कि हजारों की भीड़ अलग अलग रूट से संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के आदेश नहीं थे, लिहाजा यह पूरी हिंसा हुई। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने वाले उपद्रवी तत्व थे। दिल्ली पुलिस के एफआरएस डेटा के मुताबिक सीजेपी के प्रदर्शन में 2873 क्रिमिनल्स दाखिल हो चुके थे। ये वो क्रिमिनल्स हैं जो लूट, हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। ज्यादातर बदमाश जाफराबाद, चांदबाग, सीलमपुर, जामिया, शाहीनबाग और ओखला के इलाकों से प्रदर्शन में पहुंचे थे। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, जो आंसू गैस के गोले दागे, वो इन्हीं आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को रोकने के लिए दागे थे। अगर पुलिस ऐसा ना करती तो ये भीड़ संसद भवन में बवाल खड़ा कर सकती थी। मोदी सरकार 20 जुलाई की सच्चाई खुलकर संसद में बताना चाहती है। अमित शाह ने अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन विपक्ष शायद 20 जुलाई का असली सच सामने आने नहीं देना चाहता। जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए। अपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े। वहां पे आपने पैलेट गन चलाई। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं। 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। जंतर मंतर पर सिर्फ पुलिस पर पथराव ही नहीं हुआ, देश की फौज को, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां निकाली गईं। गालियों का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल कराया गया। भारत को नेपाल बनाने की धमकी तक दी गई। मोदी गाली देने के रीजन क्या है? उसने करा ही क्या यहाँ पे? उसने करा ही क्या हमारे लिए? करा ही क्या उसने रोड में कीड़े लगेंगे। चाइनीज की नरेंद्र मोदी है और कहना कोई ऑफेंस नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाली टोली में कई चेहरे ऐसे थे जो दिल्ली के थे ही नहीं, बाहर से लाए गए थे। कोई बिहार के औरंगाबाद से आया था, कोई हरियाणा से आया था। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनसे गाली गलौज वाले वीडियो बनवाए और सोशल मीडिया पर फैलाए। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में, जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आज इनमें से कई चेहरों को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। हर कोई माफी वाला वीडियो जारी कर रहा है। मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मगर सवाल तो ये है कि भारत को नेपाल बनाने की धमकी देने वाले को जयपुर से दिल्ली लेके कौन आया?
प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच उपद्रवियों ने अपनी पैठ कैसे जमाई, अराजक तत्वों ने हिंसा कैसे फैलाई, पुलिस ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, लाठीचार्ज का ऑर्डर, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर क्यों देना पड़ा, किसने दिया? इन सारे सवालों का जवाब आने वाला है और जवाब खुद अमित शाह देंगे। 20 जुलाई की पूरी सच्चाई देश के सामने गृह मंत्री खुद रखेंगे।